बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों के रंग को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। विपक्ष आरजेडी और एमआईएम ने सरकार पर स्कूलों के भगवाकरण का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बेवजह मामले को तूल देने में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। काम को लेकर हमेशा नीचे माइक बात नीचे को विधानसभा में सदन उठावे, जहाँ काम पूरा करे, अपने काम को ले सजग रहे, जिससे चुनाव जीतकर जो लोग भी आया है, जो वादा किया है उस वादा को निभाए और काम करे। इस पर चर्चा हुआ है कि तमाम माननीय मंत्री जी लोग उस काम को देखेंगे, काम करेंगे। बांकीपुर के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है हुआ है कि हम लोग लग के, क्योंकि चुनाव तो आप भी जानते हैं एनडीए ने काम किया है। एनडीए सरकार का काम हर समाज को पसंद है, तो अगर पसंद है सौहार्द भाईचारा के साथ एनडीए की सरकार चला 30 साल से, आने वाले दिनों में वो चुनाव जीतेंगे। उस पर हम लोग भी सजग और तैयार रहना है। मुख्यमंत्री का कोई आदेश नहीं हुआ, अनुरोध किया है कि आप लोग सब लोग थोड़ा समय निकाल करके जो ड्यूटी पहले से पार्टी ने उम्मीदवार जो एनडीए का है उसको उसके प्रचार में जाइए। अच्छा, आप लोग 2 घंटा टाइम निकाल के जाएंगे, यही आदेश है? हाँ, जा ही रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं। हम तो दो वार्ड के इंचार्ज भी हैं। जी जी, कभी आइए मेरे साथ। तो प्रतिपक्ष नहीं है? नेता प्रतिपक्ष पता नहीं कहाँ गए हैं, विदेश शायद कोई कह रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, मगर तो नहीं है, सदन में तो नहीं है। और अगले कई दिनों तक शायद इस सदन, पूरे इस सदन जो चल रहा है 4 दिन के आगे और कार्रवाई होगी, उसमें भी शायद अनुपस्थित रहेंगे। उनको चिंता बिहार की नहीं है। मॉडल स्कूल एक विशिष्ट स्कूल है जो एक परिकल्पना के आधार पर है कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए। और अगर भगवाकरण का कोई आरोप लगा रहा है तो हम उनसे जरा ज्ञान लेना चाहते हैं। क्या मदरसा का भगवा रंग हो गया? क्या संस्कृत विद्यालय का भगवा रंग हो गया? और मूल चिंता जो हमारी थी कि जो पुरखों ने योगदान दिया इस विद्यालय के निर्माण में, जिन्होंने अपना जमीन दान में दिया या जिनके श्रम से वो विद्यालय बना, उनका नाम प्रथम वाक्य के रूप में रहना चाहिए। सरकार ने उसको सिद्धांत स्वीकार कर लिया। मतलब सिर्फ रहता था अपने घर से, उसके बाद से गायब है, पता ही नहीं नेता प्रतिपक्ष को। निर्देश कुछ नहीं हुआ भाई, सदन की परंपरा है, सदन हर बार चलती है, इस बार भी अच्छे से चले, यही सारा सबको निर्देशित किया गया है। निश्चित तौर पे और रहना चाहिए भी। सदन की गरिमा जो है उसी से है कि सारे सदस्य रहें और सभी भाई सदन के बाद 2 घंटा 3 घंटा समय बांकीपुर में, और निश्चित तौर पे चुनाव हो रहा है तो वहाँ समय देना ही है। एकदम घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे भाई, एनडीए प्रत्याशी के लिए एकदम घूमेंगे। स्कूलों के भगवाकरण पर बिहार में मचे घमासान पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विद्या की देवी सरस्वती का रंग भगवा है, इसलिए स्कूलों का रंग भगवा किया जाए। बढ़िया नीट का रिजल्ट आया है, इतना अच्छा परीक्षा हुआ है, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। सर आज सर स्कूलों को सर भगवा कलर से पेंट करने की बात की जा रही है, सर कैसे देख रहे हैं? सरस्वती माता का कलर भी भगवा है, इसीलिए किया गया। मरगूब हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मरगूब, देश में कितने सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं? नीट पेपर लीक के बाद कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली, और सियासत किस बात की हो रही है रंग को लेकर कि बीजेपी स्कूलों को भगवा रंग से रंग रही है और मुखालफत इसका विपक्ष कर रही है। देश की सियासत किस ओर जा रही है, ये बाखूबी समझा जा सकता है। मरगूब, देखिए, ये पूरा विवाद कल से शुरू हुआ है। जब उद्घाटन कल हुआ, कह सकते हैं कि सरस्वती निकेतन करके स्कूल, कुछ कई स्कूल बनाए गए, और 10+2 जो स्कूल जिन्हें डिग्री कॉलेज की मान्यता दी गई, उसमें कई स्थानों पर यह खबर आई और वीडियो आया कि उनका रंग भगवा किया गया। उसके बाद विपक्ष इस पूरे मामले पर जमकर हमला बढ़ा। लेकिन अगर आप जनता दल की जो हमने प्रतिक्रिया ली कई लोगों की, अब सुनी। नीरज कुमार ने क्या कहा कि शहीदों के नाम हटाए गए क्या, मदरसों का रंग भगवा किया गया क्या, सभी स्कूलों का रंग भगवा किया गया क्या? बात समझिए, सवाल पूछा क्या जा रहा है। जदयू भाग के जरिए हरि नारायण सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। ये वही व्यक्ति है जो निशांत के लिए हमेशा सीट छोड़ने के लिए हर नौत की तैयार रहते। जब उनसे हमने पूछा, कहा कि छोड़िए इन सब चीजों में हमें पढ़ना नहीं है, निकल गए। जबकि शिक्षा मंत्री वो रह चुके हैं। जमा खान से पूछा गया तो कहा कि हम लोग काम की बदौलत चलते हैं, काम की बात कीजिए, निकल गए। जदयू जब इतना डिफेंसिव है, जदयू इतनी सजी हुई प्रतिक्रिया दे रही है, इसी पर विपक्ष हमलावर है कि क्यों अब आपका नीतीश कुमार का
वो धर्मनिरपेक्षता का फॉर्मूला कहाँ गया? शिक्षा मंत्री से हमने पूछा तो उनका कहना था कि सरस्वती का है इसीलिए रंग किया गया। बीजेपी के लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि रंग भगवा होने से क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। हर कोई इस पूरे मुद्दे से भाग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्पष्ट नहीं। जब शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री बोलते हैं ना कि हाँ भगवा कर दिया है, क्या दिक्कत है किसी को? कह रहे सरस्वती का रंग है इसलिए हमने सरस्वती का रंग है, चूंकि शिक्षा सरस्वती है। तो अब समझिए इब्राहिम जी, मुद्दे कई हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, भगवाकरण पर इसलिए बात हो रही है कि पूरा मामला पहली बार बिहार में आया है। पिछले 20 साल में आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह का कोई मामला आया है। इसीलिए इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर है। और राजद ने तो आज घोषणा कर दिया, भाई वीरेंद्र ने आज कह दिया, हम लोगों की एक बैठक होगी विधानसभा सत्र के बाद। हम लोग विधानसभा सत्र में तो कल तो उठाएंगे ही, और एक बड़ी बैठक होगी और इस पर राज्यव्यापी आंदोलन होगा। इस सरकार क्या कह रही है, सरकार बताए। उनकी मांग थी कि आप तिरंगा का रंग है, उस तिरंगा के रंग में पूरे स्कूल को रंग दीजिए, मदरसे को रंग दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन ये बीजेपी का एजेंडा है, ये हम चलने नहीं देंगे। तो एक तरफ नीट को लेकर के दिल्ली में क्या हो रहा आपको पता है। पटना में निश्चित तौर पर आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हंगामा हुआ, विपक्ष का सारे लोगों ने दिखाया। लेकिन जो ये एकाएक ये भगवाकरण का जो मामला आया सामने, ये मामला स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति को मोड़ने की कोशिश है, और विपक्ष भी इस पूरे मामले में अब राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में है। इस पर हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। लेकिन अगर पूरे मामले को देखेंगे तो बीजेपी हो, लोजपा हो, जदयू हो, कोई भी हो, सीधी प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दिया। हमने 25 लोगों की प्रतिक्रिया ली है, किसी ने नहीं दिया। सभी लोग बगल से निकलते चले आए। जब शिक्षा मंत्री सीधी प्रतिक्रिया दे रहे थे और लोगों की बात छोड़ दीजिए। लेकिन इतना जरूर है, यह मामला कल बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उठेगा और अगले 4 दिनों तक हमें लगता है ये मामला कहने के विधानसभा सत्र के दौरान तो मुद्दा बनेगा ही। हमें लग रहा है कि बाद में महागठबंधन इस पूरे मामले पर एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। इब्राहिम जी, चलिए, जाहिर तौर पर ये जिस तरह से बैठक होगी, भाई वीरेंद्र ने कहा है, तो इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी और ये एक मुद्दा जरूर बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए मरगूब।